dear students, I am Mudita and you joining your favorite Mudita IS Warriors. So class 9th आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 7 और 19 जुलाई की ये वर्कशीट है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग, तो आप जो भी क्वेश्चंस है कभी भी आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होने वाली है वेरिएबल में। इसको एक बार ध्यान से समझ लें। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन। ओके, तो आज हम क्या समझेंगे? लीनियर इक्वेशन के बारे में समझेंगे। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ एन इक्वल टू सिंबल इज कॉल्ड इक्वेशन। ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पे आपको इक्वल टू मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। कि आपको समथिंग इधर लिखा होगा फिर इक्वल टू कुछ इधर लिखा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। A linear equation is one variable is an equation which is expressed in the form of ax plus b equals to 0. That mean लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या होता है? एक टाइप का वेरिएबल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल हमारे पास, देखिए कोई भी, हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी आपका जब अलजेब्रा आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा 2x + 3। तो यहाँ पे जो नंबर है ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और इसके साथ जो हम x, y, z यूज़ करते हैं ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो इक्वेशन में आपका क्या होता है? वेरिएबल को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? ax + b। तो यहाँ पे a कोई नंबर होगा, b भी कोई नंबर होगा और हम इसे इक्वल टू 0 रखते हैं। इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर, जहाँ पे a और b हमारे कोई भी नंबर होंगे जो 0 के बराबर नहीं होंगे। x इज अ वेरिएबल एंड हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। और x हमारा क्या है? एक वेरिएबल है जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन आर डिग्री, वेरिएबल आर हाईएस्ट पावर। ओके, लीनियर इक्वेशन में आपकी डिग्री बता रहा है कि 1 होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है, इससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि 5x - 3 = 7, ये हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करो ax + b = 0, तो इससे कंपेयर करो तो यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है? a। तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है? 5। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ना कि a = 5 है। ये एक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस इक्वेशन में वेरिएबल को अलग करें 5x - 3, तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है। अगर हम इसमें वेरिएबल पूछे कि आपके पास वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल इसमें क्या है? x। वेरिएबल क्या है? x। और इसकी x की पावर क्या है? 1। x के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा है ना, तो इसकी पावर क्या हो गई? 1 हो गई। RHS यानी राइट हैंड साइड में आपके पास क्या वैल्यू है? 7। दूसरी चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी इक्वेशन में जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं LHS। LHS का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इक्वेशन का हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला साइड हमारा होता है RHS, राइट हैंड साइड। अब हमने क्या क्या चीज़ें समझी? इक्वेशन किसे कहते हैं? जब हम वेरिएबल को इक्वल टू साइन के साथ यूज़ करते हैं तो उसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन के अंदर LHS होता है और हमारा RHS होता है। वेरिएबल क्या होता है? x, y, z जो होगा वो वेरिएबल होगा। अब एग्जाम्पल आपको बोल रखा है, if you get 9 after adding 3 to twice the number of spelling that you planned during lockdown, then exactly how many saplings you placed? Okay, so यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है if you get 9 after adding 3 twice, 9 after adding 3 twice। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम ये दिखा रखा है। अब आपसे पूछा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा? लेट x नंबर ऑफ स्पेलिंग्स वर प्लांटेड ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर आपने x नंबर टोटल लॉकडाउन में लगाए तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है? इफ़ यू गेट 9 आफ्टर एडिंग 3 ट्वाइस नंबर ऑफ, इफ़ यू एडिंग 3 ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। अगर आपने x लगाया तो डबल कितना बोला है? ट्वाइस। 2x + 3 = 9। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? 2x + 3 = 9, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2x = 9 इधर है, 3 प्लस का है तो 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा 3 क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से है 2x + 3 = 9। तो यहाँ से हम 2x = 9, 3 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 6।
यानी 2x इक्वल टू 6, और x को लिखो हम कैसे लिख सकते हैं 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि 3 हम प्लांट करेंगे। ओके, अगला आपको दे रखा है कि आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इसको बताया है कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। इफ x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 3/4 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में इस तरीके से दे रखी है तब आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तब हम सिंपली इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब x माइनस 3 जो ये वाली वैल्यू है ये किससे मल्टीप्लाई होगी 4 से। इसको ब्रैकेट में पूरा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर में इक्वल टू के बराबर में इधर क्या है x प्लस 5। तो x प्लस 5 हमारा पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्लियरली देख सकते हो। देखिए मैं इसको करके दिखाती हूँ। x माइनस 3 को, ये है आपका x माइनस 3, जब इसको आप 4 से करोगे तो 4 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा 4x, फिर माइनस 4 3 जा 12, तो यहाँ पे वही आया है 4x माइनस 12। इसी तरीके से जब आप इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, और 3 5 जा 15। सो हमने जब मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, यहाँ पे आया हमारा 4x माइनस 12 और यहाँ पे हमारे पास आया 3x प्लस 15। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया हुआ है। अब देखो हम x वाली साइड को, वेरिएबल को एक साथ रख लेंगे और कॉन्स्टोनेंट्स को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे 4x है, 3x को इधर ले आएंगे तो 4x माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ 15 प्लस का है, 12 इधर जाएगा तो 12 इधर माइनस का, इधर क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड 12 प्लस 15 कितना हो गया 27। ओके, सो x माइनस 27 इक्वल टू 0, या फिर x बराबर 27 हमारे पास आया और x माइनस 27 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसे लीनियर इक्वेशन बना के भी छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा। अब यहाँ पे ट्राई इट योर सेल्फ में आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने को दे रखा है 2 क्वेश्चन। ठीक है, सिंप्लीफाई एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और बोला है कौन सा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। ठीक है, m माइनस 5 और m प्लस 3, यहाँ पे आपको क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे। तो ये सॉल्व करके आप बता पाओगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है द पैरामीटर ऑफ योर रेक्टेंगुलर मास्क इज 53 सेंटीमीटर। आपके मास्क का पेरीमीटर कितना है 53 सेंटीमीटर, और इसकी वेथ दे रखी है यानी मोटाई दे रखी है, और लेंथ आपको फाइंड करने को बोला है। तो आपको पता होगा कि हमारा क्या बोला है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे आपको पेरीमीटर गिवन है, ब्रेथ गिवन है, लेंथ आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला लिखा पेरीमीटर ऑफ मास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू लेंथ की जगह पे हमने क्या रखा x, और ब्रेथ की जगह पे क्या रखा जो हमें वैल्यू गिवन है 9 1/2। अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2। ओके, अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और x है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 19, और इस पूरे के नीचे फिर क्या आ जाएगा एलसीएम लेने पे 2 आ जाता है। ऐसा क्यों करते हैं कि जब x के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं और ये पूरे के नीचे एलसीएम 2 हो जाएगा। जब पूरे के नीचे एलसीएम 2 होगा तो 2 को x से मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 19/2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 से 2 हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, क्या बचा 2x प्लस 19 बचा, और पेरीमीटर हमें इक्वल टू में कितना दे रखा है 53 दे रखा है। अब 53 दे रखा है तो देखिए हमारे पास 2 वैल्यू हो गई, इधर 19 है, 19 उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 2x। तो हमारे पास ऐसे हो गया 53 माइनस 19 और इधर 2x। सो x इक्वल टू 53 माइनस 19 कितना हो गया आपके पास 34 हो गया। तो x इक्वल टू 34/2 यानी कि 34 का हाफ कितना हो गया 17। तो x आपके पास कितना आ गया 17। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फ्रेम स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड सी व्हाट योर फ्रेंड हैव फ्रेम्ड। इन इक्वेशन को फ्रेम करिए और बताइए आपके फ्रेंड ने क्या फ्रेम किया। सो यहाँ पे है x माइनस 5 इक्वल टू 0, सेकेंड है x प्लस 7 इक्वल टू
40, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको यहाँ पे बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड करोगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 मतलब 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। दूसरा हो गया x प्लस 7 इक्वल टू 40, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 7 इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 40 माइनस 7, ठीक है। इसी तरीके से हम इन सारे को सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करने हैं प्लस ये 4 सॉल्व करने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है m माइनस 5 m प्लस 7 और नीचे इधर आपको दे रखा है 3/2, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन है m माइनस 5 m प्लस 7 इक्वल टू 3/2। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो m माइनस 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा, और m माइनस 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करके दिखाई है। जब आप 2 को m से करोगे तो क्या आ जाएगा 2m, और 2 को 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 इंटू m 3m प्लस 3 7 जा 21। अब हम वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और नंबर्स को एक साइड रखेंगे। तो 2m 3m यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे 10 माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो 21 प्लस 10 31, और 2m में से 3m जाएगा तो कितना बचेगा, 1m बचेगा माइनस का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का m माइनस 31 इक्वल टू 0, माइनस m माइनस 31 इक्वल टू 0। वेरिएबल यहाँ पे क्या है m। सो ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, ठीक है। जैसे आपका x होता है वैसे यहाँ पे m यूज़ किया है। अगला आपको दिया गया था कि 2y माइनस 5 y प्लस 8 इक्वल टू 4/2। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2y माइनस 5 यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y प्लस 8 किससे होगा, 4 से होगा। सो 2 2 जा 4y, 2 5 जा माइनस का 10, इसी तरीके से 4y और 4 8 जा 32। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कितना है 4y, और यहाँ पे भी है 4y। जब 4y को इस साइड लाएंगे तो 4y माइनस 4y कितना हो जाएगा 0, और 10 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस से प्लस का हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 42। यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल रह ही नहीं गया, वेरिएबल क्या हो गया 0 हो गया, केवल 42। सो ये इक्वेशन नहीं है, नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट था, हमें चेक करके बताना था कौन सा लीनियर इक्वेशन है कौन सा नहीं है। यहाँ पे है p प्लस 5 अपॉन में p माइनस 7 इक्वल टू p/3। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू पी कितना आ जाएगा 3p, और 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15। इसी तरीके से यहाँ पे p इंटू पी, तो p स्क्वायर और p इंटू 7 तो कितना आ गया माइनस का 7p। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया p स्क्वायर आ गया। अब सारी वैल्यू को एक साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे हम p स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो माइनस का p स्क्वायर, 7p माइनस का है तो प्लस का 7p। अब यहाँ पे 3p प्लस 7p तो कितना हो गया 10p हो गया हमारे पास, प्लस 15 और माइनस p स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे p स्क्वायर आ रहा है। ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया। सो नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट था, फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ पार्ट था x प्लस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 2x बाय वाई। तो यहाँ पे भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3 को जब आप y से करोगे तो क्या आएगा y इंटू एक्स क्या हो जाएगा xy, ठीक है। इस तरीके से फिर y इंटू 3y तो कितना हो जाएगा 3y, 2xy, इसके बाद 2 5 जा 10x। जब हम सारी चीज़ें अरेंज करेंगे तो यहाँ पे 2xy इधर आके माइनस होगा और 10 तो माइनस का 10x। यहाँ से जब हम 2xy में से एक xy कैंसिल करेंगे तो माइनस का हमारे पास क्या बचा xy बचा, प्लस 3y माइनस का 10x। सो हम ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x एंड y दो टर्म्स आ रही हैं। तो नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये कितना है 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल आ रहे हैं लेकिन हमें बताना है कौन सा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। ओके, सो ये भी नहीं होगा, केवल हमारा एक ही था जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में था। इसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए थे फ्रेम करने को
x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 प्लस 0 यानी कि 5, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 5 आएगी। अगला था x प्लस 7 इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 40 माइनस 7, x इक्वल टू 33। इसके बाद हमारा अगला पार्ट है 2m प्लस 3 इक्वल टू 56, तो 2m इक्वल टू 56, 3 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 53, m इक्वल टू 53/2, m कितना आ गया हमारा 53/2। आप चाहे तो 53 को 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगला है फोर्थ पार्ट है इसका y इक्वल टू 1/5x, तो यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5y इक्वल टू x। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे x 5y को इधर लाएंगे, 5y इक्वल टू 0, x माइनस 5y इक्वल टू 0। इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं और इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, x माइनस 5y इक्वल टू 0। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट x माइनस 3/6, सो x माइनस 3/6 1/2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 6 इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2x 6, और जब 6 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का 6 माइनस 6, 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। अगला है हमारा सिक्स्थ पार्ट, यहाँ पे आपसे बोला है 2x प्लस 9 इक्वल टू 27, तो 2x इक्वल टू 27 माइनस 9, 2x इक्वल टू 18, सो x इक्वल टू 18/2, 9, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 9। सो इस तरीके की सारी इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली जो भी आज की वर्कशीट में थी। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपको समझ में आता है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वर्कशीट के नोटिफिकेशन के साथ साथ सभी सिलेबस CBSE रिलेटेड अपडेट भी मिलते रहें। और अगर आप NCERT के सॉल्यूशंस चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड हैं।